बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कैरियर काउंसलिंग पे कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत महसूस होती है और किस स्टेज पे हमें कैरियर काउंसलिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर जाहिद अली साहब को, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं बिजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल एंड टेक्नोलॉजी BUCT के लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर मेन कैंपस में। सर वेलकम। थैंक यू अली, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे। मैं बड़ा ममनून हूँ आपका कि आपने मुझे दोबारा याद रखा इस ख़ास मौके पे बोलने के लिए। टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपनी बात का आगाज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सर से पूछते हैं कि कैरियर काउंसलिंग क्या है। कैरियर और उसके बाद काउंसलिंग। हम्म। पुराने वक्तों की बात है कि लोगों के पास इतने प्रोफेशंस नहीं होते थे, जी। तो उनके पास चॉइसेस नहीं होती थी। हम्म। उनको सोचने का मौका नहीं मिलता था कि किस रास्ते में जाया जाए या किस रास्ते पे चला जाए अपना कैरियर ओरिएंटेट करने के लिए। लेकिन मौजूदा दौर चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, आईटी का बिल्कुल। दौर है, रेवोल्यूशन का दौर है और बेपनाह किस्म के शोबे जो हैं इस वक्त वजूद में आ चुके हैं। तो इन तमाम बातों को सोचते हुए आज के तालिब इल्मों को या आज के इंसान को कैरियर ओरिएंटेट करने के लिए बहुत सी चीज़ों को सोचना पड़ता है और इस फैसले को लेने के लिए उसके पास कुछ स्टेजेस होती हैं उसकी ज़िंदगी में, जहाँ पर वो इनको सोच सकता है और इनको परस्यू करने के लिए अपने रोड मैप जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। तो वो स्टेजेस कहाँ से हमें पता चले कि अब ये स्टेज इस चीज़ की आ चुकी है कि अब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, मैं लास्ट वीडियो के हवाले से अगर दोबारा थोड़ा सा जोड़ के इसको आगे लेके चलूँ तो जी जी। उस्ताद का बड़ा रोल है। अब जब टीचर्स बात कर रहे होते हैं क्लास में, वो देख रहे होते हैं, वो बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, एवेलुएट कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि बच्चे के अंदर किस चीज़ का पोटेंशियल ज़्यादा है। बिल्कुल। तो टीचर का सबसे बड़ा रोल है कि वो बच्चे को उसकी शख्सियत को समझने में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी मदद दे सकता है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में चूँकि मेजर पोर्शन ऑफ एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है और माइनर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अब आप देखिए कि प्राइमरी स्कूल हैं, फिर उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल हैं, फिर हाई स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज आती हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक पैरेलल सेटअप चल के आ रहा है। अच्छा, जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ के अंदर बहुत कम तवज्जो, मैं बड़े इंतहाई माज़रत के साथ अपनी इसातिज़ा कम्युनिटी से ये बात करना चाहूँगा कि बहुत कम टीचर्स होते हैं जो अपने किसी भी स्टूडेंट के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि वो उसको बता सकें आप किस फ्यूचर के अंदर किस फील्ड को चुनना आपके लिए आसान होगा और वो आपकी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक होगा। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैं जब भी किसी स्कूल, कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन के अंदर जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आपको किस काम को करके खुशी मिलती है? तो लोगों के मुख्तलिफ जवाब होते हैं। एक वो चीज़ जिससे आप सोच सकते हैं कि जिस काम को आपको करके खुशी मिले वो आपका कैरियर हो सकता है। ठीक है, वो आपको बहुत सी बाउंड्रीज से और हदूद-ओ-क़यूद से जो है वो आज़ाद कर देता है। जी जी। दूसरी चीज़ जो बुनियादी तौर पर आप कैरियर के तौर पे परस्यू कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटी होती है। अल्लाह ताला ने हर शख्स को, हर इंसान को जो है उसमें एक खासियत रखी है। बिल्कुल। उसे हम कहते हैं खुद शनासी। तो इंसान अगर खुद शनासी कर ले, वो अपनी एबिलिटी को पहचान ले कि अल्लाह ताला की ज़ात में उसमें खालिस क्या रखा है जो सिर्फ उसी में है या जो उसकी डेवलप्ड साइड है, तो उससे उसको कैरियर परस्यू करने में आसानी हो सकती है। अच्छा, मज़े की बात ये है, मैं जब स्कूल कॉलेजेस के बच्चों से पूछता था कि आपने नियर फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो उनका जवाब होता था मेजॉरिटी डॉक्टर, आफ्टर दैट इंजीनियर, उसके बाद लेस देन 1% आर्मी और उसके बाद बच्चों की चॉइसेस खत्म हो जाती हैं। मजे की बात यह कि आज भी मैट्रिक से नीचे 2 या 3 प्रोफेशंस को ही एम किया जाता है और उसी को परस्यू करने की स्टूडेंट जो है वो बेहद कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर हम इंटरमीडिएट पे आ जाएं तो वहां पर थोड़ी सी, जब चूंकि कॉलेजेस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर बच्चों के पास डाइवर्सिटी आती है, तो उससे ज़रा थोड़े से फील्ड खुल जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे ICS को ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर साइंसेज में जाते हैं, IT में चले जाते हैं। कुछ लोग जो है वो प्री इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग को परस्यू करने की कोशिश करते हैं, MBBS के लिए मेडिकल को करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है वो सिंपली आर्ट्स में चले जाते हैं। तो जो असल जगह है डाइवर्सिटी की या चॉइस ऑफ सिलेक्शन की या सब्जेक्ट सिलेक्शन की, मेरा ख्याल है वो इंटरमीडिएट है। मेरी ये राय है कि इंटरमीडिएट के अंदर चाहे वो बच्चे को कम अज़ कम
इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर का फैसला बेहतरीन अंदाज में करने के काबिल हो जाए? तो मैं बीइंग अ स्टूडेंट, मैं कैसे ये फैसला करूँगा कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है? मैं कैसे खुद में वो एबिलिटीज़ तलाश करूँगा कि ये ख़ासियत मेरे अंदर मौजूद है या मुझे इस तरफ जाना चाहिए? ये डायरेक्शन जो है ये मेरा अच्छा फ्यूचर हो सकती है। छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे हुँ, स्कूल हुँ। 128 के करीब बच्चे थे। हुँ, हुँ। उन 128 में से 12-13 क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे। जो लोग हाई स्कूल की टीम में खेलते थे, उनको क्रिकेट परस्यू करनी चाहिए थी। शायद आज उनमें से 3-4 ने की है। हुँ, तो हाई स्कूल जो है वो आपको बेसिकली आपकी एबिलिटीज़ बता देता है। बिल्कुल। बहुत से लोग वहाँ से डिबेटिंग अच्छी करके आते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। बहुत से लोग स्पोर्ट्स अच्छी खेल के आते हैं। बहुत से लोग अच्छे एकेडमिक्स को जो है वो अप्रूव करके आते हैं। बहुत से लोग जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी सीख के आते हैं, हुँ, हुँ। जो उनको मास कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प कर सकती है। तो मैट्रिक तक अगर आप अपने असातिज़ा से अपनी राय लें, 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक कि आपने कंसिस्टेंटली किस चीज़ के ऊपर सबसे बेहतर परफ़ॉर्म किया है हुँ, या किस हिस्से में आपने सबसे बेहतर परफ़ॉर्म किया है, तो आपके टीचर इवैल्यूएट करके आपको बता देंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और सही। आपको उससे बेहद फ़ायदा होगा अपनी एबिलिटी को जज करने के लिए और फ्यूचर को बेहतरीन अंदाज से प्लान करने के लिए। अच्छा, हुँ, दूसरी बात, जब आप मैट्रिक में ये बात कंफर्म कर लेंगे तो उसके बाद आप इंटरमीडिएट की सब्जेक्ट सिलेक्शन अपने प्रीवियस तजुर्बात को या पुराने तजुर्बात को देखते हुए करें। और उसके बावजूद तीसरी चीज़ जो आपने देखना है कि आपने सेकंड प्लान भी रखना है कि जो चीज़ सही। आप ज़िंदगी में परस्यू करना चाह रहे हैं, लाज़मी नहीं वो हो जाएगी। हुँ, तो हुँ। देयर मस्ट बी अ सेकंड प्लान टू। सही। या तो आप इतने ज़्यादा श्योर हों, आप अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मेहनत, हिम्मत और लगन से काम करें कि आपने जो अपना सिंगल टारगेट ज़िंदगी में बिगेस्ट एम जो है वो आपने चूज़ किया है, आप उसको अचीव करने के काबिल हो जाएँ। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकते, हुँ, देन देयर मस्ट बी अ सेकंड प्लान, और वो भी उतना ही बेहतर अंदाज़ से आपने प्लान किया हो जितना आपने अपना फर्स्ट एम जो है वो किया हुआ है। सही। अभी भी इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना डिग्री करके निकलते हैं, तो उन्हें मार्केट में जाके पता चलता है कि जी, ये जो हमने डिग्री की है, इसकी कोई जगह नहीं बन रही। तो मार्केट इन्फ्लुएंस क्या है हमारे करियर सिलेक्शन में? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मैंने आपको ये बात कही ना कि जब आप अपनी एबिलिटी को देखेंगे तो एबिलिटीज़ जो होती है ना वो प्रोफ़ेशनली या एक्सेप्शनली अगर आप देखें तो वो किसी न किसी टारगेटेड फ़ील्ड को डील कर रही होती हैं। हुँ, हुँ। आप अपनी एबिलिटी फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख़्स है वो बहुत अच्छा बोलता है, उसको मास कम्युनिकेशन में जाना चाहिए। हुँ, ठीक है, वो मार्केटिंग अच्छी कर सकता है, उसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है। एक सही। शख़्स है अच्छा डिबेटर है, उसको पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ जाना चाहिए या उसको लॉ को ज्वाइन करना चाहिए, एलएलबी करे, एलएलएम करे, बार एटला करे और आगे अपने करियर को परस्यू करे। एक शख्स एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, हुँ, तो उसको ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के शोबे को ही ज्वाइन करना चाहिए। एक हुँ, शख्स जो है वो बायोलॉजी में बहुत अच्छा है, तो हुँ, मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं उसको इंजीनियरिंग की तरफ भेजूँ या हुँ, हम उसको इंजीनियरिंग प्रपोज़ करें। तो स्टूडेंट जब अपनी एबिलिटी को जज कर लेता है, तो वो देख लेता है कि मैं मार्केट के किस फ़ील्ड के लिए अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार करने की कैपेसिटी में हूँ। हुँ, तो आपकी एबिलिटी जो होती है वो स्पेसिफिकली मार्केट में किसी ना किसी मौजूदा प्रोफेशन के साथ डायरेक्टली लिंक होती है। तो सही। आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपकी एबिलिटी क्या है और फिर आपने देखना है कि उस एबिलिटी पर डिपेंडेंट फील्ड मार्केट में कौन-कौन से हैं। तो ये बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने आप को पहचानिए, जैसे इकबाल कहता है कि खुद ही और खुद शनासी जो है इस कायनात की सबसे बड़ी 2 हकीकतें हैं। तो खुद बेशक। शनासी के अंदर हम यही देखेंगे कि मैं किस चीज़ के काबिल हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे कैसा बनाया है। मुझे किस काम की परफेक्शन के लिए बनाया है। हमारे बेशुमार स्कॉलर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे उनकी डिबेट्स, उनकी चीज़ें काफ़ी वायरल होती हैं कि वो स्टूडेंट्स को जाके मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं कॉलेजेस में जाके कैरियर्स पे कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है। तो कोई इस तरह का कोर्स एचईसी ने भी डिज़ाइन किया है कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए, जिसमें जस्ट यही जाके कम्युनिटी को बताया जाए कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है? अच्छा, मज़े की बात ये है या कि इसमें काम अभी हो सकता है? अगर अभी नहीं अभी है तक पाकिस्तान में इसका बड़ा नैरो स्कोप है। हुँ, इसको हुँ। अगर हम प्रोफ़ेशन बनाएँ कि बहुत से जो काउंसलर हैं, उनको स्कूल्स के अंदर, जैसे मैं अगर बात करूँ बड़े स्कूल्स हैं जैसे बीकन हाउस है, एलजीएस है, इनमें हुँ, बहुत हुँ। से लोगों बहुत सी जो ब्रांचेज़ हैं उनकी या बहुत सी एसोसिएटेड सिस्टम्स हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने कुछ लोगों को जो है वो इस सिस्टम के लिए हायर किया हुआ है। अगर हम इसमें प्रोफ़ेशन को देखें तो एज़ ए प्रोफ़ेशन इसको अभी चूज़ नहीं किया गया। और तीसरी बात ये है कि आज भी मज़े की ये हकीकत आपको बताना मैं मुनासिब समझता हूँ कि 92 से 93% स्टूडेंट हमारा आज भी उसी मामले को लेके चलता है कि आपने इंजीनियरिंग क्यों करनी? क्योंकि पापा कहते हैं। पापा कहते हैं।
आपने मेडिकल क्यों करना है? क्योंकि मम्मा कहती हैं। कि आप क्या चाहते हैं? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। मैंने बहुत सी क्लासेस में, इवन स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर स्टूडेंट से 12 मरतबा ये सवाल पूछा कि आपने अपने फ्यूचर को कैसे प्लान किया है? कहते सर मैंने अभी तक सोचा नहीं। आप बिलीव कीजिए कि अगर आप ज़िंदगी में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो उसका आपके पास रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप आपकी एबिलिटीज़ के साथ लिंक होना चाहिए और आपकी एबिलिटीज़ को आपने अपने असातिज़ा की मदद से मिल के क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। बेस्ट टाइम 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक, और उसके बाद आप इंटरमीडिएट में अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन को प्रॉपर बना लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। पेरेंट्स की आपने जहाँ तक बात की है कि पेरेंट्स का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों की स्टडी पे, कि जी मेरा शौक है कि मेरा बच्चा ये बने। पेरेंट्स के लिए कोई खास मैसेज, कोई खास चीज़ अच्छा, इस सवाल को ना मैं 2 हिस्सों में जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, पहली बात मज़े की ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से तुलबा, बहुत से बच्चे फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं जो बड़े श्योर होते हैं, उन्होंने अपने आप को डिसाइड किया होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में इस फील्ड में जाना है। उनको पेरेंट्स ज़्यादातर इफ़ेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। मैंने ये देखा है अपनी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, बहुत मेजॉरिटी चूँकि स्टूडेंट्स की उन्होंने अपना फ्यूचर अनडिसाइडेड छोड़ा होता है, ठीक है? और वो उसको लेके संजीदा नहीं होते। उनकी अपनी ज़िंदगी के मामलात और एजुकेशन और करियर को लेके जो गैर संजीदगी है उसको देखते हुए फिर पेरेंट्स को अपने आप को इम्पोज़ करना पड़ता है। एक सिचुएशन ये है। अच्छा, बाज़ मर्तबा बच्चा एक रूट प्लान करके बैठा होता है, उसके बावजूद फिर पेरेंट्स जो है वो इंटरफेयर करते हैं। तो इनमें से सिर्फ एक हिस्सा ऐसा है सोसाइटी का जिसमें पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स अपने आप को इन्फोर्स वहाँ करते हैं जहाँ पर उनको कोई प्लान नज़र नहीं आता। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होंगे मेरे मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमारी सोसाइटी में, कि अगर एक बच्चे ने प्लान किया और उसके मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर मेहनत करता हुआ आगे चल रहा है और वो अपने करियर के रास्ते को लेके चल रहा है और उसके साथ एफर्ट कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने बहुत कम देखा कि वालिदैन उसको जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। लेकिन वालिदैन का मेजॉरिटी जो इंटरफेरेंस है, मैंने जो सोसाइटी में ज़्यादातर ऑब्जर्व किया है वो उन लोगों के लिए जो अपनी करियर को लेके गैर संजीदा है, जो अपनी एबिलिटीज़ को लेके गैर संजीदा है, जो अपने आप को पहचानना नहीं चाहते, जिन्होंने अपना करियर ओरिएंटेट नहीं किया। तो फिर वालिदैन चूँकि उनके ऊपर एक माशी ज़िम्मेदारी होती है, माशरती ज़िम्मेदारी भी होती है कि वो चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो एक अच्छा इंसान बने बच्चे और माशरे के लिए कारआमद अफराद बने। तो उनकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि वो किसी ग्रोइंग और डेवलप फील्ड जो है उसकी तरफ बच्चों को एम करवाने की या फोर्स करने की कोशिश करते हैं। एंड पे कोई एक मैसेज हमारे बच्चों के लिए कि वो अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को किस अंदाज से पहचान सकते हैं और अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं? अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, ये आखिरी चीज़। मेरा ख्याल है कि आप अपने आप को पहचानिए, अपनी एबिलिटी को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको करियर के साथ जोड़ने की कोशिश करें और मेहनत करके अजर और रिजल्ट्स अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपके इस कीमती टाइम का। नाज़रीन, आपने आज की सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन इस सब का नतीजा यही है कि मेहनत और एफर्ट जो है ना वो हमारे हिस्से में है और हमें सोचना है, खुद बैठना है कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या गलत है। इंसान जब 10-12 साल की एजुकेशन हासिल करके इंटर में पहुंचता है तो उसको इतना शऊर होना चाहिए कि उसे आगे किस फील्ड में जाना चाहिए या उसकी पर्सनैलिटी कहाँ पे लाई करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।